अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। फाइनली आपसे मुलाकात हो गई। जी हाँ बहुत खुशी हो रही है आप आए यहाँ पे। थैंक यू। तो फर्स्ट टाइम कब आपसे मैंने बात की थी ऑनलाइन? फर्स्ट टाइम तकरीबन मेरा ख्याल है 8-10 महीने हो गए मेरा ख्याल है। 8-10 महीने। मेरा ख्याल है। मुझे बहुत खुशी है आपसे जी हाँ, मिलके। जी हाँ, और मैं आपसे पहले दिन से मिलना चाहता था जब मैंने आपके बारे में सुना। जी हाँ, जी तो आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय यू। काफ़ी खुशी हुई आपसे मिलके, आपका काम देख के। शुक्रिया शुक्रिया। तो हैदर भाई, आप मुझे बताएं कि पहली दफ़ा आपने कब ये पेंटिंग करनी शुरू की? पहली दफ़ा मैं असल में मेरा फैमिली वर्क ही है, घर वाले सारे ये करते थे काम, तो वर्कशॉप घर के पीछे ही था। तो तकरीबन स्कूल जाते थे और स्कूल से आने के बाद हम लोग वर्कशॉप में ही खेलने लग जाते थे। तो तकरीबन 7 साल की उम्र से मैंने पहला जो ब्रश ट्रक पे लगाया था वो तकरीबन 7 साल की उम्र में मैंने लगाया था। उसके बाद फिर सीखते रहे, खेलते रहे, वर्कशॉप में खेलते थे। तो कलर से खेलने लग गए। तो कलर से खेलने के बाद जो है ना वो शौक़ बढ़ता गया। तो अब्बू का भी शौक़ था कि मैं सीखूँ काम। 5 भाई हैं हम लोग, लेकिन अब्बू को मेरे ऊपर मैं सबसे छोटा था, तो लाड़ता था अब्बू का। तो अब्बू ने मेरे पे ज़्यादा तवज्जो दी, उन्होंने मुझे सिखाया काफ़ी। फिर मुख्तलिफ उस्तादों के पास छोड़ा, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा। तो इस तरह फिर ये सीखता रहा। तो 96 में मैंने पहला ट्रक बनाया। तकरीबन मेरी उम्र थी 15-16 साल या 17 साल, तकरीबन ऐसी कुछ उम्र थी। तो उसके बाद ये हो गया, करते करते फिर वो एक जो इंटरनेशनल ट्रक मेरा जो बना था वो स्मिथसोनियन वाशिंगटन डीसी के लिए बना था। तो उसमें मेरा पहला तो इंटरनेशनल। कैसे आपको वहाँ पे इनविटेशन कैसे मिली? वहाँ पे ये था कि मैंने शेरेटन होटल कराची में एक ट्रक मैंने बनाया था। तो वहाँ से एक थे अपना प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के, जोनाथन मार्क केनोयर। तो उन्होंने देखा, पूछते पूछते गार्डन आए, गार्डन पे मैं उनको मिला। तो उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका जाना है। तो मैंने कहा सर आप जैसे पता नहीं कितने इधर आते हैं। तो गार्डन असल में ये गली ऐसी लगती थी यूरोप की कोई गली है, फॉरेनर इधर बहुत आते थे। अच्छा। तो मैंने कहा सर आप जैसे पता नहीं कितने आते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं हम लोग। क्योंकि मार्केट पाकिस्तान की सबसे पहली मार्केट यही थी, पोर्ट सिटी था। तो ट्रक यहीं आते, लुटन से, इंग्लैंड से ट्रक यहीं आते थे। तो यहाँ से बन के मुख्तलिफ शहरों में जाते थे। अब तो पूरे पाकिस्तान में मार्केट बन गई इसकी। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप पता नहीं कितने गोरे आते हैं, वो सब यही बोलते हैं, तस्वीरें खींच के ले जाते हैं और किताबें लिख देते हैं। बोला नहीं मैं उन जैसा नहीं, मैं लेके जाऊँगा तुम्हारे को। मैंने ठीक है। फिर बोले पासपोर्ट बना, मैंने हाँ पासपोर्ट उनको दिया। उन्होंने यहाँ ट्रक ख़रीदा स्मिथसोनियन के लिए, ट्रक हमने बनाया। उसके बाद वो काम करते करते चले गए उन्हीं कपड़ों में अमेरिकन एम्बेसी। ना इंटरव्यू, यानी कि फार्म कभी भरा नहीं हमने। अच्छा। तो फार्म भी उन्होंने भरा खुद, ना लाइन में लगना। बिल्कुल अजीब सा लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। यानी कि तो वीआईपी, बिल्कुल भी समझ लें, वीवीआईपी समझ लें, वीवीआईपी ट्रीटमेंट। जी हाँ जी हाँ। जबरदस्त। तो अब जब हम इंटरव्यू दे के वापस आए, उन्होंने लेटर दिया हमारे को। हमने बोला अच्छा यार इतना टाइम इसलिए जाएगा, ये लेटर मिल रहा था। तो खैर जब यहाँ पे सबको हमने बताया यार ऐसे, कोई यकीन नहीं करा कि यार ऐसा होता ही नहीं है। अमेरिकन कॉन्सुलेट और वो भी आपके फार्म भरे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने बोला नहीं तुम्हें, बहुत से लोग होते हैं जेलसपन में, मेरी उम्र भी छोटी थी, जेलसपन में बोलते थे नहीं नहीं अंग्रेज़ तुम्हें बेवकूफ़ बना गया, यहाँ तो बहुत सारे अंग्रेज़ आते हैं। वो ट्रक भी ले गया अमेरिका, तुम्हें यहीं छोड़ के चला गया, नहीं लेके जाएगा। हम भी मायूस हो गए, यार ट्रक गए हुए महीना हो गया और हम लोग यहीं हैं, ट्रक भी बना दिया हमने, पैसे भी ले लिए। चलो खैर, लेकिन फिर उसके बाद उसका फ़ोन आया कि भाई टिकट तुम फलाने बंदे से जाके ले लो और तुम जहाज़ में बैठ के आ जाओ। जबरदस्त। तो हम लोग जब पहली मरतबा अमेरिका पहुँचे तो बिल्कुल अलग दुनिया, ज़ाहिर बात है, तो बड़ा मज़ा आया। उसके बाद से मेरा इंटरनेशनल दौरा शुरू हो गया। उस पर बड़ा मैंने अपना नाम लिखा ट्रक पे, जैसे लिखते हैं। तो स्मिथसोनियन म्यूज़ियम में वो 25 ममालिक आए हुए थे, 26 ममालिक। उसमें लोग उसको देख के अपना बोलते थे यार दुनिया के 7 अजूबे तो सुने, देखे भी हैं, लेकिन ये 8वां अजूबा ऐसा लगता है, ये ट्रक 8वां अजूबा है। लोगों ने उसको देखा ही पहली मरतबा था। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था यार ये आप इस्तेमाल में लेते हैं। जब हम इस्तेमाल में बता रहे थे कैसे लेते हैं, गाय बैल इसमें डालते हैं, गोबर, फल फ्रूट, सब्जियाँ वगैरह, तो बोलते नहीं आप इसके साथ जुल्म करते हैं। तो इसका सही हक यही है कि म्यूज़ियम में खड़ा हो। तो फिर उसके ऊपर जब नाम लिखा तो हज़ारों लोग रोज़ाना आते हैं वहाँ पे। तो देखते देखते फिर वो मुख्तलिफ मुल्कों से मुझे इनविटेशन आना शुरू हो गया। लोगों ने देखा तो माशाल्लाह ये था कि फिर उसके बाद ये हो गया कि पाकिस्तान के हालात भी कुछ ख़राब हो रहे थे। तो उस दौरान जो है ना हमें यह मौका मिला कि हम जब इधर एक तरफ दहशतगर्दी हो रही थी, दूसरी तरफ हम लोग प्रचार कर रहे थे पाकिस्तान का, हिंदुस्तान में और मुख्तलिफ मुल्कों में
अपना अमेरिका कनाडा मुख्तलिफ मुल्कों में जब जाके बताते थे तो हम लोगों को यकीन नहीं आता था कि यार इतने हालात ख़राब में इतना बेहतरीन काम हो रहा है वहाँ। तो हम लोग फिर बताते थे कि नहीं, ये पाकिस्तानी लोगों की पहचान है। जितने कलरफुल लोग हैं पाकिस्तान के, जितने खूबसूरत पाकिस्तान के लोग हैं, जितने यानी कि दिल फेंक पाकिस्तान के लोग हैं, इतना और दुनिया में कोई नहीं है। तो ये तासुर गलत है। तो हम लोग अपनी तरफ से बताते थे लोगों को कि ये तासुर गलत है कि दहशतगर्द है, ये वो, इस तरह की कोई बात नहीं है। आप लोग आएँ। तो अब आते हैं माशाल्लाह, काफ़ी स्टूडेंट आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं बाहर से, मार्केट का विज़िट करते हैं और दोबारा से यानी कि वो रौनक गार्डन की बहाल होती जा रही है। ये लोग भी आपकी तरह वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे सर। ये सारे फेमस हैं सर क्या बात है भाई। ये अमीन भाई हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं। ये है 20 साल का लेकिन लगता ही छोटा। कसम से नहीं, सीरियसली चाइल्ड लेबर में नहीं लेके आया ना, मसला खराब हो जाएगा। ये पहले गैंग वार में था। अच्छा। तो फिर हम लोग दोनों रहे थे, तो जिंदगी तेरी खराब हो जाएगी। हाँ। यानी कि वैसे नहीं था कि सरगर्म कारकुन नहीं थे, वैसे बच्चे नहीं होते जैसे। अच्छा जी जी, हो जाता है यार, ऐसे शरीफ बच्चा लगता है। इंसान की तो फितरत शुरू से यही रही है कि मैं अपने आप को सजाऊं, मैं अच्छा लगूं। तो इसका ये है कि पहले ये घोड़ा गाड़ियों पे काम होता था, जब थोड़ा बहुत होता था, इतना नहीं होता था। जैसे आप देख रहे हैं इतना काम नहीं होता था पहले। तो उसके बाद ये था कि घरों पे काम हो रहा है। फिर ये अपना छोटी गाड़ियाँ थी, डॉज शेवरलेट वगैरह, उन पे ये थोड़ा थोड़ा काम होता था। कहीं आग बन गई, कहीं जैसे अपना मोर बन गया या फूल बन गया। इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से? पाकिस्तानी है इसका ओरिजिन। कौन सा एरिया है? पाकिस्तानी है ये अपना। आपने देखा होगा कि बहुत से अपना सिंधी कल्चर में देख लें कितना, अब मुंजो दाड़ो देख लें। मुंजो दाड़ो में आप देखें कि वो पुरानी सकाफत जैसे हड़प्पा गंधारा की तहजीब देखते हैं, उसके ऊपर आप देखें गाय बैल अलग, एक वो बंदा उसने भी चादर लपेटी हुई सही करके। तो बैलगाड़ी आप देख रहे हैं तो उस पर भी व्हील पे उस पर नक्शो निगारी हुई हुई है, मुख्तलिफ घरों की चीज़ों पे नक्शो निगारी हुई हुई है। तो ये प्रोफेसर जोनाथन मार्कनर जो हैं, ये आर्कियोलॉजी प्रोफेसर हैं विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के। तो उनका कहना है कि इसकी तहजीब बहुत पुरानी है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से इसकी तहजीब निकली, क्योंकि वो खुदाई करके निकालते हैं ना जब, तो उन्होंने खुद देखा है कि उसके व्हील वगैरह जो बने होते हैं बैलगाड़ियों के और इस तरह पुरानी, तो उनके व्हीलों पे भी नक्शो निगारी हुई हुई है। तो ये कहते हैं इसका असल में व्हील से ताल्लुक़ है इस काम का। तो इसकी तहजीब बहुत पुरानी चलती हुई आ रही है। अच्छा, मैं हमेशा इम्प्रेस रहा हूँ और हैरान रहा हूँ कि एक ट्रक के ऊपर इतना खर्चा एक कस्टमर क्यों करता है? ये तो मैंने खाली पेंटिंग के बताया, उसके अलावा उसके और भी खर्चे होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं स्टील लगा हुआ है, चमक पट्टी लगी हुई है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे आए थे। तो उसको इतना खर्चा क्यों करते हैं? इसलिए होता है ना कि उसकी गाड़ी अच्छी लगे, और जब गाड़ी अच्छी होगी जाहिर बात है। अब आप देखें कि एक अपना ट्रेन देख लें, ट्रेन के अंदर जो बिज़नेस क्लास है उसके पैसे अलग होते हैं, और लोकल पैसेंजर जो है उसके पैसे अलग होते हैं। उसमें लोग भी कम बैठते हैं कि नहीं यार मजबूरी में बैठते हैं, नहीं तो अच्छी सफ़र में कोशिश करते हैं। तो यही कोशिश होती है कि हमारी गाड़ी अच्छी लगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोड मिले। लोड उसी को ज़्यादा मिलता है जिसकी गाड़ी अगर टूटी फूटी लगेगी, खिजाड़ा सी लगेगी, तो उसमें कभी भी लोग अपना सामान, यार हमारा सामान ख़राब हो जाएगा। तो अच्छा ट्रक जब होता है उसमें लोग ज़्यादा सामान भी लोड करते हैं, और उस मालिक की भी, जो ट्रक ओनर होता है उसकी भी, उसके लिए भी अच्छा होता है कि ये किसी अच्छे मालिक की गाड़ी है, अच्छे बंदे की गाड़ी है। तो ये जो आर्ट है, ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सी पिक्चर इसके ऊपर पेंट हो, कौन सा शेर लिखा जाए, कौन सा टेक्स्ट लिखा जाए, कौन डिसाइड करता है? ये ट्रक ओनर ही डिसाइड करता है कि भाई मुझे इस तरह का काम चाहिए, बस एक दफ़ा उसने बोलना होता है। बाकी फिर हम लोग खुद डिज़ाइन बनाते हैं। यानी कि उनके जहन में तो इतना डिज़ाइन होती नहीं, क्योंकि उनका काम नहीं होता इतना। तो ये डिज़ाइन सारे लेके आना, सारे सोचना, ये हमारा काम होता है। और उसकी ये फरमाइश होती है कि जैसे इस गाड़ी पर हम देख रहे हैं परिंदे नहीं बने हुए, तो उसने कहा यार परिंदे नहीं बनाने इस गाड़ी पर, तो थोड़ा मज़हबी टच दिया हुआ इसमें थोड़ा सा, तो सीनरी बनानी है, इस तरह की चीज़ें। अब कुछ वो उसमें हमने नहीं बनाए हुए, सिर्फ उसने ये कहा कि इसमें इस तरह की चीज़ नहीं बनानी, लेकिन अच्छा बनाना है। अब कुछ होते हैं जो बोलते हैं कि परिंदे वगैरह चाहिए, मुझे कल्चरल सीन चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर उसको हम लेके चलते हैं काम को। तो ज़्यादातर किस चीज़ की डिमांड है, सीनरी की या? ज़्यादातर डिमांड है अपना
जो परिंदे वगैरह जो बनते हैं ना, ज़्यादातर उसकी डिमांड है। तस्वीरें वगैरह जो बनती है, जैसे लोग पसंद करते हैं बेनज़ीर बनाना, अच्छा अच्छा। राहिल शरीफ आजकल चल रहा है, इमरान खान चल रहा है, तो इस तरह ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं लोग कि हमें ये बना के दो। तो शेर व शायरी किसकी ज़्यादा पॉपुलर है? शेर व शायरी असल में ये होता है कि पाकिस्तानी तो आशिक है ना शेर व जी हाँ शायरी। जी हाँ, शेर व शायरी असल में होता है कि ट्रक ओनर कम इसमें वो नहीं होता किरदार, इसमें ट्रक ड्राइवर, क्लीनर वगैरह और कुछ हम दोस्त यार मिलके भी उसको समझ नहीं आ रहा तो हम उसको बताते हैं, ऑप्शन देते हैं कि क्या शेर लिखना है, अच्छा। तो फिर उस तरह लिख देते हैं तो पीछे। कौन सा शायर ज़्यादा पॉपुलर है जिसकी इस्तेमाल? नहीं, शायर नहीं है इसमें शायर को मखसूस शायर नहीं नहीं, है। अच्छा। इसमें हमारे और आपकी कम्बिनेशन होती है, मिली जुली। तो उसमें जैसे अभी जैसे लिख देते हैं, फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। अच्छा अच्छा। पहले लिखा होता था तब पढ़े तो पास कर, हिम्मत है तो पास कर, पाकिस्तानी वरना वैसे भी बर्दाश्त ज़्यादा कर। आशिक मिजाज है पाकिस्तानी। तो वो तो जाहिर बात है, पाकिस्तानी में तो मोहब्बत तो गुड़ गुड़ के भरी हुई है, और दूसरा आर्टिस्ट तो होता है आशिक मिजाज, और ट्रक आर्टिस्ट उससे भी ज़्यादा आशिक मिजाज होता है। तो आर्टिस्ट और ट्रक आर्टिस्ट में फ़र्क ही होता है ना, तो आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा है, ट्रक आर्टिस्ट कम है। तो ये और ज़्यादा मोहब्बत में भरे होते हैं, लिखते हैं अपना, ड्राइवर भी, क्लीनर भी, इस तरह की चीज़ें। फासला अभी जैसे हमारी दोस्त है सबीन महमूद, तो उनको मैंने शेर सुनाया कि फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा, तो उसने उसको चेंज किया। यानी कि अब ये देखें ना कि किस तरह उसको इस्तेमाल सही किया कि फासला ना रखें प्यार होने दें। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि ट्रक ड्राइवर या ओनर या हमारे क्लीनर वगैरह उसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। जैसे कोई बोलता है हिम्मत है तो पास कर, कोई बोलता है तब पढ़े तो पास कर, तो कोई बोलता है हारन देकर पास करो वरना बर्दाश्त करो, पीछे रहो। तो उसका एक मकसद होता है हर चीज़ का कि पीछे जो आ रहा है उसको पता हो कि यार मैं आगे जो देख रहा हूँ उसको उसका क्या मकसद है, तो तरीके से गाड़ी चलानी। तो हैदर भाई ये बताएं कि कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया? अमेरिका, कनाडा, बल्कि हमारी पूरी टीम ने जो उनसे ना वो इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, हॉलैंड से गुजरे थे। आपने हॉलैंड को छोड़ दिया है? हॉलैंड, नजरअंदाज हॉलैंड बस देखने गए थे। हाँ, हॉलैंड असल में देखने गए थे कि यार चलो आए में तो गुजर जाए। तो बस वो चाय वाय पी वहाँ से, फिर वो पोलैंड, अपना अमेरिका कई दफ़ा चला गया, काफ़ी मुल्कों में है, झंडे गाड़ के आए पाकिस्तान तो के लिए। आपको कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? अगर मैं इस तरह की अपना बताऊंगा तो बाकी मुल्क वालों के दिल खराब हो गया, तो इस तरह किस मुल्क ने आपका दिल छीन लिया? असल में अमेरिका मुझे सबसे बेहतरीन लगा। अच्छा। अमेरिका के लोग भी बड़े अच्छे हैं, बाकी लंदन वगैरह भी अच्छे हैं, और अपना जर्मनी भी बहुत अच्छा मुल्क है, जर्मनी के लोग भी अच्छे हैं बहुत। तो बाकी जो मिलते जुलता रुझान जो लगता है ना, तो वो अपना अमेरिका और पाकिस्तान के लोग काफ़ी मिलते जुलते हैं, मेहमान नवाजी में भी, और वैसे भी मिलने जुलने के लिए अच्छे लोग हैं। आप नहीं समझते कि ये जो ट्रक आर्ट है इसको आर्ट गैलरीज में या जो आर्ट कोर्सेज हैं उसमें सिखाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक कि आप लोगों को ट्रेन करें, आप वर्कशॉप्स दें, या शायद आप ऑलरेडी देते हों? ये तो कोशिश शुरू से कोशिश है कि ज़ाहिर बात है। अब जैसे मैंने पिछले दिनों गया एक स्कूल में, तो वहाँ पे एक अपना जो ख्वाजा सर है उनको एक आर्ट स्कूल में पक्की नौकरी दी गई। तो मैं तो इस पर काफ़ी काम कर रहा हूँ कि यार हमें ट्रक आर्टिस्ट को क्यों नहीं दी जा सकती। तो बल्कि ये तो एक हिस्सा है आर्ट का। आप देखें कैनवस पे जो काम हो रहा है, फाइन आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट, जो भी इस तरह के काम हो रहे हैं, या कैलीग्राफी जो हो रही है, वो हमारे ईरान और सऊदी अरब, दुबई वगैरह इनसे मुशाबहत रखती है। जो शौक़ बाहर के लोगों को, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के लोगों को जो ट्रक आर्ट सीखने का शौक़ है, तो वो शौक़ उससे मुझे, मैं पहले भी कई इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि ऐसा लगता है कि ये आर्ट उधर मुंतकिल हो जाएगा, उधर के लोग सीखेंगे उसको और सही उसको इस्तेमाल करेंगे, बजाय इसके कि यहाँ के लोग क्या करते हैं कि उसको गलत इस्तेमाल में लेके आते हैं, जैसा कि यहाँ पे होता है। तो इसको बाकायदा तौर पे किसी आर्ट कॉलेज में या आर्ट यूनिवर्सिटी में इसको नहीं सिखाया जा रहा, जो कि हमारी अपनी गलती है। और ये नहीं कि हम इसका सर गवर्नमेंट को दें कि नहीं गवर्नमेंट का मसला है, गवर्नमेंट का मसला नहीं, हमारे अपने भी बहुत सारे मसाले होते हैं जो हम जिसको हम काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग खुद नहीं इस पर करना चाह रहे। तो मेरी तो कोशिश है कि हम यूनिवर्सिटी में बाकायदा हमारे एक आर्टिस्ट मौजूद हो, ट्रक आर्टिस्ट, जो लोगों को बताए, स्टूडेंट को बताए कि भाई ये ट्रक आर्टिस्ट तरह होता है। ये लोग जब बताएंगे जब यहाँ पे कोई आर्टिस्ट नहीं होगा, ये आर्ट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये लोग जब बताएंगे
तो इसको पहले ही सोचना चाहिए। भले हैदर अली को नहीं जगह मिले, लेकिन हमारे और भी स्टूडेंट हैं और भी आर्टिस्ट हैं, कम से कम उनको ही आप फिक्स करें कि हाँ भाई गवर्नमेंट की तरफ से या इदारे की तरफ से कि भाई हम इसको तनख्वाह देंगे पक्की, और ये हमारे स्टूडेंट को सिखाए ट्रक आर्ट। ट्रक आर्ट असल में यह है कि इब्तदाई तालीम, यानी कि फ़ाइन से फ़ाइन काम इसमें बंदा सीख सकता है, और स्टार्टिंग के लिए भी ये बड़ा बेहतरीन है। आर्टिस्ट बनने के लिए इब्तदाई तालीम में भी ये बेहतरीन है, और एंड में यानी कि हाई फाई बनने के लिए भी बेहतरीन है। तो आपने काफ़ी पेंटिंगें मेरी देखी होंगी कि जो लगते नहीं, बहुत से लोग देखते हैं तो लोग बोलते हैं यार ये लगता नहीं ये ट्रक आर्टिस्ट ने बनाई है। यार अब आपको पता नहीं है कि ट्रक आर्टिस्ट क्या क्या कर सकता है, तो लोगों के जहन में होता नहीं कि शायद हमने जहाँ से सीखा है वहाँ से सीख के निकले होते हैं ऐसे आर्टिस्ट। ऐसी बात नहीं है। कोयले की कान में हमेशा हीरा नज़र आता है, हीरा वहीं मिलता है हमेशा। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े अपना यूनिवर्सिटियों से ही आर्टिस्ट बन के निकलेंगे। आर्टिस्ट का मकसद ये नहीं होता कि डिग्री आपके पास है तो आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट तो खुदादाद सलाहियतों का हामिल होता है, तो जो उसको इस्तेमाल कर रहा होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे वो सलाहियतें दी जो मैंने अपना इजहार ट्रकों पे किया और दुनिया को इस आर्ट की तरफ मुतवज्जा किया। वरना आप देखें कि पाकिस्तान में और कितने आर्ट हैं, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की नुमाइंदगी दुनिया में जो कर रहा है वो ट्रक आर्ट ही कर रहा है, और कोई आर्ट नहीं कर रहा। और इसने पाकिस्तान का नाम दहशत गर्दी के माहौल में भी इसने बुलंद रखा, इसने पाकिस्तान का नाम, और अब भी ये पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में चमका हुआ है। जहाँ भी ट्रक आर्ट का नाम आएगा दूसरा नाम पाकिस्तान का है। यहाँ का आलम यह है ना कि यहाँ के लोगों को बताना पड़ रहा था, बड़ा मुश्किल था यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोगों को बताना, मनवाना ट्रक आर्ट। दुनिया के लोग तो मान चुके थे, दुनिया की यूनिवर्सिटियाँ लाखों रुपए खर्चा करके हमें बुला रही है, हमारी टीम को, फुलपत्ती टीम को दुनिया भर बुला रही है। यूनिवर्सिटियाँ, अभी यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया ने इन्वाइट किया था, अभी यूनिवर्सिटी ऑफ होनोलुलु अभी लाइन में हमारे, और विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी, काफ़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ का आलम यह है कि यहाँ पे अभी एक इदारा IIM कराची, उन्होंने कोशिश की, उनकी यानी कि उन्होंने ट्रक आर्ट को थोड़ा सा हमें बुलाया कि भाई हम चाह रहे हैं कि मैं 2-3 दीवारें ट्रक आर्ट करने की। तो जब 2-3 दीवारें की तो रिएक्शन ये आया कि गाड़ियाँ रुक गई, गाड़ियाँ रुक के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। हालांकि इतने सारे आर्टिस्ट स्कूलों के लगे हुए थे, स्टूडेंट लगे हुए थे, मुख्तलिफ आर्टिस्ट लगे हुए थे जो दीवारों पे काम कर रहे थे महीने से। जब ट्रक आर्ट शुरू हुआ तो लोगों के रिएक्शन ये हुआ कि लोग रुके, फ्लाइंग किसें कर रहे हैं, गाड़ियाँ रोक के शाबाश उस्ताद, वाह उस्ताद। नज़र आ रही थी एक चीज़ कि यार चीज़ बनी हुई है। तो इस तरह का फ़ाइन जब काम हुआ तो फिर पूरे कराची में अब आप देखें फुलपत्ती की मेहनत के सारे ब्रिज फुलपत्ती ने किए, दीवारें फुलपत्ती टीम ट्रक आर्ट कर रही है उस पर। तो पूरी दुनिया में आप देखें होने के बाद फिर कराची में ये हो रहा है। तो उसके बावजूद भी यहाँ के ना तो कोई स्कूल ना तो कोई अपना यूनिवर्सिटी इसके ऊपर सही कदम नहीं उठा रही। तो अभी देखें ना, हमारी कोशिश है कि अब जैसे मेरे बचपन के दोस्त हैं जैसे महबूब अली, ये काम कर रहे हैं, आप देखें कि बचपन से हम लोग साथ काम कर रहे हैं, ये भी माशाल्लाह काफ़ी स्मॉल एज से काम कर रहे हैं। तो इन सबको मैंने फुलपत्ती टीम में डाला, और हमारे फाउंडर हैं सलमान भाई, वो भी पुराने दोस्त थे, उनका भी सही इस्तेमाल, यानी कि उन्होंने भी इसको काफ़ी पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, दुनिया भर में भी अब वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो इतनी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये है कि दुनिया भर में हमारे फुलपत्ती टीम जाती है, काम कर रही होती है। तो कोशिश तो ये है कि हम पूरी दुनिया को कलरफुल करें अपने इस काम से, पाकिस्तान का नाम हर जगह पे, दुनिया के हर कोने में फुलपत्ती पाकिस्तान ट्रक आर्ट टीम और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में फैले। तो उसमें हम कायम दायम लगे हुए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें साथ तो बहुत दे रहा है, और भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जितनी हमारी कोशिश, हम पाकिस्तान का नाम करते रहेंगे दुनिया के कोने कोने में।